बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन, धांधली से भरपूर तरीन इलेक्शंस उन्होंने करवाए और उसके बाद किसी तरह से कोई भी जस्टिफिकेशन सामने नहीं आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कोई उन्होंने उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई उनके पास जवाब नहीं था कि फॉर्म 45 के बाद आपने फॉर्म 47 किस तरह से जारी किए, किस तरह जनाब आपने टेम्परिंग की फॉर्म 45 में। लेकिन अब बात बढ़ते बढ़ते FIR की हो रही है। आर्टिकल 6 का तो एतजाज़ एहसन साहब बारहा कह चुके, सारा इल्ज़ाम वो इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं। पाकिस्तान में इस धांधली के जिम्मेदार और मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करवाने के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हालिया तारीख में और इलेक्शंस में पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से, आइन और कानून की अगर चीज़ें देखें, अदालत के मामलात को देखें, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा खिलवाड़ वो अगर किसी शख्स ने किया है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं। अब आप देखिए कि आर्टिकल 6 के बाद अब बात FIR की हो रही है और सीनियर सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब ने अपने वीलॉग में इस बात का जिक्र किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। वो एक एतराफ़ कर रहे हैं, एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि उनके किस तरह से इख्तलाफात थे इमरान खान साहब से। अब बतौर वज़ीर आज़म जब इमरान खान काम कर रहे थे उस वक्त अगर इख्तलाफात शुरू हो गए और कहते हैं कि जी इख्तलाफात का आगाज़ हो गया, यानी आपके उसका मतलब है कि इख्तलाफात का आगाज़ हुआ और फिर बढ़ते चले गए। तो जब आप किसी के मुखालिफ हैं, आप खुद मान रहे हैं कि आप पे इख्तलाफ थे उससे, तो फिर इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरा तो इख्तलाफ था उससे, तो फिर उस इख्तलाफ की वजह से फिर आपने जो कुछ किया है वो सबके सामने है। बल्ले का निशान छीनना, उनके खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयाँ करना, उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, फिर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, लोग उनके पकड़े जा रहे थे, लापता हो रहे थे, उनसे कागजात छीने जा रहे थे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। हर वो काम किया जो तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए था। कोई भी रिलीफ तहरीक इंसाफ को नहीं दिया, किसी तरह की उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, कोई वो जलसा नहीं कर सकते, कोई जुलूस नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हुआ। और आप देखिए वही लोग मुतनाज़ा, वही जनाब IG, वही DC जिसके बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इनको हटा दे, वो नहीं हटाए गए और ये कुछ नहीं इन्होंने किया। तो तमाम वो काम किए कि जिससे सहूलतकारी हो सके, जिससे आप किसी भी तरह से रास्ता रोक सकें तहरीक इंसाफ का। अब इस बारे में जनाब जुनैद सलीम साहब ने अपने वीलॉग में पूरी तफसील से जिक्र किया है और वो ये बात कर रहे हैं कि ये आपने इंटरव्यू देकर बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, आपने वो बातें कर दी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। यही बात मैंने आपसे अर्ज की थी कि जो साबिक आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं और उससे आप देखें उससे कितनी उनकी बदनामी हुई। वो तो यही दिखाना चाह रहे थे, नहीं जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रजीम चेंज में नहीं था, ये सब इमरान खान का किया धरा है और ये है वो है। वो अपने आप को बचाना चाहते थे, नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका जिस तरह होता है। तो वो खुद जस्टिफिकेशंस जो दे रहे थे, इसका मतलब है कि वो बताना चाह रहे थे कि जो उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो किस तरह से गलत हैं, लेकिन वो उन इल्ज़ामात को खुद ही साबित करते चले जा रहे थे उन इंटरव्यूज़ के ज़रिए, जो कभी वो जावेद चौधरी को दे रहे हैं, कभी जनाब वो शायद मिर्ज़ा साहब को दे रहे हैं। तो यही काम उन्होंने किया है। अब पहले कमर जावेद बाजवा ने जावेद चौधरी को जो इंटरव्यू दिया उसमें बहुत से उन्होंने ब्लंडर्स किए थे कि जी ये तो अगर हुकूमत रहती तो फिर बड़ा नुकसान हो जाता अगर तहरीक इंसाफ रहती, और ये जो है इसने क्यों बुज़दार को लगाया हुआ था और इनके अपने लोग खिलाफ थे। फिर वो बात है कि जनाब अलीम खान को भी चाहते थे वज़ीर लगाना, इस तरह की बातें नजर आई। तो अब उन्हीं जावेद चौधरी साहब को, जिनको कमर जावेद बाजवा ने इंटरव्यू दिया, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी उन्हीं को इंटरव्यू दे दिया, रूस में होते हुए उनको सारा कुछ बताया और उसमें वो खुद फंस गए हैं जिसमें उनके इतराफ़ात नजर आ रहे हैं। अब जुनैद सलीम साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी ज़रा सुनिएगा। और हमारी जो मुखासमत है वो बहुत पुरानी थी और आप वो बातें भी बता गए जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी। वो बातें भी कह गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो आपके ओहदे से लगा नहीं खाते थी। आपने इंतहाई गलत अंदाज में परले दर्जे की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जोश जज्बात में न जाने किस खौफ की बिना पर वो बातें कह दी हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, जो कल कल आपके सामने आएंगी। अच्छा, अब जो आपके सामने आएंगी और वो आ रही हैं, ये बात कहना कि जी सेनेट के इलेक्शंस थे और इमरान खान चाहते थे जी कि ये ओपन हो और हमने कहा कि जी तो नहीं इस तरह से होंगे, सीक्रेट ही होंगे, और उन्होंने कहा जी आप हुकूमत के खिलाफ ना जाएं, जी वज़ीर आज़म साहब सो नहीं सके, फिर अदालत में भी जाकर हमने अपना मौक़िफ़ दिया, वो सब बातें। तो वहाँ से वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कि जी इख्तलाफात शुरू हो गए, यानी वहाँ से आगाज़ हुआ मुखासमत का, लड़ाई का, चपकलिश का, और फिर यानी ये आगाज़ था, उसके बाद फिर आता चला गया मामला, आता चला गया। अब मुझे बताएं कि ये इलेक्शन कमीशन जो इतना मुतनाज़ा हो चुका है कि हर कोई इसके खिलाफ बात कर रहा है,
चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, चाहे अवामी नेशनल पार्टी है, चाहे जनाब GDA है, दीगर जमातें भी हैं, जमात इस्लामी है, और ये तो जनाब कराची में बल्दियाती इलेक्शन सही तरह नहीं करा सके और बहुत से ब्लंडर्स हैं। तो अब उनके हवाले से आप देखें कि चार्जशीट बढ़ती चली जा रही है। और अब ज़िमनी इलेक्शन वो क्या करवाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन में फिर हार नजर आ रही PDM 2 की, तो अब पता नहीं वो इससे बढ़कर अब कौन कौन से फॉर्म जारी करेंगे। अभी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया को फिर उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए, पहले भी उनसे छीने गए थे और क्या कुछ हुआ था, अब फिर वही हरकत करने की कोशिश की गई है। तो ये एक चार्जशीट बनती चली जा रही है, जिस तरह मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सीनियर वकला क्या कुछ कह चुके हैं, जिनमें इत्तेज़ाज़ हसन शामिल हैं, और अब साफ़ी भी इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप बड़े ब्लंडर कर रहे हैं, आपने बहुत सी बातें कर दी हैं जो आप को नहीं करनी चाहिए थी, और अगर इतना ही था इख्तिलाफ, यही सब कुछ था, तो आप फिर ओहदे पर ना रहते, और फिर उस इख्तिलाफ के होते हुए आपने मामला को किस तरह चलाया। तो जुनैद सलीम साहब ने कहा है जी अब वाज़ेह हो चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मकरू खेल का हिस्सा थे, बल्कि अब तो मैं कह सकता हूं वो इस खेल के सुरखेल थे, वो प्यादे नहीं थे, बादशाह थे। किसी को शक शुबा था कि वो खत्म हो गया, आज उन्होंने जावेद चौधरी के जरिए पैगाम दे दिया कि मैं और इमरान खान एक दूसरे के दुश्मन हैं, मैं और PTI इकट्ठे नहीं चल सकते, हमारी दुश्मनी बहुत पुरानी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वो बातें भी बता गए जो नहीं बतानी चाहिए थी। आपके ओहदे को ज़ेब नहीं देता था कि आपने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बातें बोल दी। ये बातें आपके सामने आएंगी कल को, आपके पल्ले अब कुछ नहीं बचता। आपने खुले लफ्जों में कहा कि मेरे और इमरान खान के इख्तिलाफात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? जब इख्तिलाफात शदीद हो गए थे तो आपको अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए था। आप एतराफ़ कर रहे हैं कि सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ है, तो इसको मैंडेट देते हुए आपकी जुबान को लकवा क्यों हो गया था? फॉर्म 45 से 47 वाला मामला क्यों हुआ? ज़मीर क्यों सो गया? आपने जाने किस मूड में, ये किस मदोशी के आलम में किस किस बात का एतराफ़ कर दिया? आप रूस में हैं, आपने तो ये भी कह दिया इमरान खान ने मुझ पर हमला कराने की कोशिश की है। जी 3 टॉप के लोग थे जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त मुझे कातिलाना हमले में मारना चाहते थे, मनसूबा बना लिया गया था और मैं आ नहीं सकता था। मुझे कह दिया गया कि जी आप बुलेट प्रूफ गाड़ी रखें, वो मैंने ले ली। मुझे फिर रेंजर्स की सिक्योरिटी भी दी गई, मेरी अहलिया को दी गई, कहा गया आपने लाहौर नहीं आना मोटरवे से, आप जहाज़ का ही कहें, जहाज़ आपको मिलना चाहिए। ये सब बातें, और कहते जी फिर मुझे उसके सबूत भी दिखाए गए। ये सब बातें भी उन्होंने की हैं। जुनैद सलीम साहब मजीद कहते हैं आपने तो ये भी कह दिया इमरान खान ने मुझ पर हमला कराने की कोशिश की और इमरान खान के 3 लोग इस साजिश में शामिल थे। नजर आ गया है कि आपने इमरान खान से दुश्मनी रखी हुई थी। कत्ल तक का इल्ज़ाम तो आपने लगा दिया इमरान खान पर। वो तो इमरान खान तो अपनी FIR नहीं करा सका, आप कोई और इल्ज़ाम लगा देते तो लोग मानते। कत्ल का तो कोई नहीं मानेगा। नजर आ रहा है आप शदीद खौफ का शिकार हैं। उमर यूब के इल्ज़ाम का जवाब आपने दिया क्यों? तर्जुमान ने बता दिया था, आप खामोश रहते। कि उमर यूब ने कहा था ना कि जी अब इनको कहा गया कि आप 20 सीटें और जो हैं तहरीक इंसाफ की वो नून लीग के खाते में डाल दें रिकाउंटिंग के चक्कर में, तो आपको सफ़ीर लगाया जाएगा कनाडा में। तो ये बात हुई, तो इन्होंने डिनाई किया जी नहीं मैं यहीं रहूँगा, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पीछे हट सकते हैं, मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मुकाबला करूँगा। यानी वो ऐसे जैसे तहरीक इंसाफ को एक दुश्मन समझ रहे हैं और कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी और नून लीग तो हो जाएंगे पीछे, मैं नहीं हूँगा। अब आप ये देखिए, और फिर साथ कहते हैं जी मैंडेट मिला है तहरीक इंसाफ को, लोग इनके साथ बहुत हैं, ये बड़ी जमात है, ये बड़ा कुछ कर सकती है, लेकिन उसके खिलाफ आप कह रहे हैं जी मैं पीपल्स पार्टी नून लीग पीछे हट सकते हैं, मैं नहीं, मैं डरता नहीं, मैं कर दूंगा। तो आप तो पर्सनल हो गए हैं आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आपने एक और झूठ बोला कि आपको पता ही नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है, करता क्या है। हुजूर इलेक्शन के 1.5 माह बाद भी नून लीग की सीटें निकल रही हैं और आपने करना क्या है? बस एक सच बोला आपने, आप इस सब के काबिल नहीं थे। सवाल यह है कि चीफ जस्टिस आपको बार बार क्यों बुलाते थे कि इलेक्शन शफाफ होंगे, सवाल पूछते थे, क्योंकि इन्हें शक था आप शफाफ कराएंगे ही नहीं। तो यह है कि जी आप इस काबिल ही नहीं थे। ये देखिए अब सीनियर साफ़ी बात कर रहे हैं, मतलब इत्तेज़ाज़ सब कर चुके और बड़े बड़े सियासतदान ये बात कर रहे हैं जो कि अब किसी उस तरह समझे किसी पार्टी में नहीं, वो कह रहे हैं। नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं, मोहम्मद जुबैर से लेकर मिफ्ता इस्माइल, आप देखिए शाहिद खान अब्बासी को देख लें, वो लोग कह रहे हैं जिनकी पार्टी को आपने जितवाया है। आसिफ किरमानी को देखें, मियां जावेद लतीफ़ को देखें, जो अब भी नून लीग का हिस्सा हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो जिनको आपने जितवाया है वो भी आप पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर जुनैद सलीम साहब कहते हैं जी मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ कहा है ये इनके खिलाफ बनी बनाई FIR है, बनी बनाई FIR है। वो जो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लिख लें, रिटायरमेंट के बाद वो 1 माह भी पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। और जो कनाडा जाने की आपने तरदीद की है, इसकी भी वजह है। कनाडा से पाकिस्तानियों ने आपको कुछ पैगामात भेजे हैं जिसके बाद आपने जाने का इरादा कैंसिल किया है। यानी ये तक कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ काम किया, वो अब कहीं भी नहीं जा सकते जहां पाकिस्तानी हैं।
पाकिस्तान में तो रह ही नहीं सकते, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पाकिस्तानी रहते हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी ना हो? तो कनाडा में तो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो इनको ये मसला है कि ये वहाँ जाएं, अमेरिका जाएं, जहाँ जाएं तो वहाँ लोग इनके खिलाफ बात करेंगे, बोलेंगे। तो अब ये जुनैद सलीम साहब कह रहे हैं कि जी आप ये देखें कि ये जो बात की जा रही है FIR की, वो कहते हैं जी कि आप लिख लें रिटायरमेंट के बाद 1 माह भी पाकिस्तान नहीं रहेंगे जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। तो क्या इनको भी एक्सटेंशन फिर दी जाएगी? मजीद क्या होगा, ये भी एक बात है। और ये कि जी कनाडा इसलिए नहीं जा रहे, अभी रुक गए हैं, जो भी है कि जी पाकिस्तानी ने वहाँ से पैगाम भेजे हैं। तो ये तो जनाब एक नया इंकिशाफ जुनैद सलीम साहब ने कर दिया है। तो बहरहाल देखिए अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इन बातों का अब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हर एक की तौहीन होने लग गई है। आप किसी के खिलाफ भी कोई बात करें तो साथ ही वो कहते हैं जी तौहीन होगी, तौहीन हो गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।